नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है शुडार्थी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल पर। और रिसर्च प्रपोजल पर बात आपका क्या है कि रिसर्च प्रपोजल अगर आप बात करते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि रिसर्च टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसी पर हम लोग बात करेंगे। और जो मैं इस यूट्यूब चैनल पर जो मेरा फर्स्ट वीडियो था इसी से मैं स्टार्ट किया था विद्या के साथ कि टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन आज भी मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ जो PhD की तैयारी कर रहे हैं, तो आज भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसको लेकर कि टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे स्पेसिफाई किया जाए। क्योंकि रिसर्च में, PhD रिसर्च में आपका टॉपिक जितना स्पेसिफिक होता है, रिसर्च करना आपको उतना आसान होता है, उसको फ्रेम करना उतना आसान होता है। और आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। और सब जो प्रोसेस है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि मैं भी इससे काफ़ी सीखता हूँ। और हम लोग कभी भी क्लेम नहीं करते हैं कि इस एरिया का हम लोग एक्सपर्ट हैं। हम लोग जो लर्निंग है, जो हम लोगों ने सीखा है, उसको शेयर करते हैं आप लोगों के साथ कि आप लोगों को कुछ हेल्प हो और कुछ क्लियरिटी आए कि आप लोग रिसर्च प्रपोजल को लेकर जो परेशानी से गुजर रहे हैं उसमें कुछ हेल्प हो जाए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश रंजन है। राकेश रंजन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी हम लोग साथ में PhD कर रहे हैं CPS में। तो राकेश, आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम राकेश रंजन है। आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम CPS, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडी, JNU। और उसके बाद विकास के साथ ही CPS से ही PhD में परस्यू कर रहा हूँ। और मेरा टॉपिक है इसका PhD में एड्रेसिंग द मॉडर्न डुअलिस्टिक पॉलिटिकल क्राइसिस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ विज्ञान भैरव तंत्र विद इन इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस। इसमें यूरोपियन मॉडर्निटी और यूरोपियन इनलाइटनमेंट और इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के बीच में जो डुअलिज्म और नॉन डुअलिज्म का डिबेट है, उसमें खुद को प्लेस करके आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर इट एंड आई एम ट्राइंग टू रिसर्च फर्दर ऑन इट। ये मेरा ठीक है। राकेश, आप जैसे आपको पता है कि जो PhD एडमिशन जो लेना चाहते हैं उसमें रिसर्च प्रपोजल में आपका दम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका उसी रिसर्च प्रपोजल को आपको डिफेंस करना पड़ता है जाकर रिसर्च कमेटी से, जो भी रिसर्च टीम होता है, जो फैकल्टी बैठते हैं इंटरव्यू में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका जैसे अभी आपने टॉपिक बताया, तो कोई भी किसी भी टॉपिक, अगर कोई रिसर्चर है, नया रिसर्चर, उनके पास कोई आइडिया नहीं है, तो कोई भी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट या जो रिसर्च टॉपिक है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? थैंक यू विकास फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि रिसर्च को आइडेंटिफाई करने के लिए और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन थिंग इज़ द काइंड ऑफ लिटरेचर दैट यू हैव रेड टिल टुडे। सेकेंड इज कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उन सब चीज़ों से रिलेटेड, और जो आउटसाइड आप डिबेट देखते हैं, वो जो पार्ट, जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट है और जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, इस दोनों के बीच में आपने प्लेस करके कितना उन चीज़ों को समझा है, नंबर वन। नंबर टू, रिसर्च, तो देयर आर मेनी काइंड ऑफ डिफिनेशंस ऑफ रिसर्च, बट वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रिसर्च इज अबाउट नोइंग मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। तो आपको पिन पॉइंट करना पड़ता है किसी बात पे और उसके बाद में करना पड़ता है। जैसे कि फॉर मैं एक एग्जाम्पल देता है, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट रिलीजन पे या सेक्युलरिज्म पे अपना ये करना चाहते हैं, रिसर्च काम करना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि सेक्युलरिज्म पे आज तक जो डिबेट हुआ है, इंपॉर्टेंट डिबेट्स, जैसे आप सेक्युलरिज्म पर देखेंगे पार्थ चटर्जी का एक ये था, पार्थ चटर्जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि काइंड ऑफ टॉलरेशन एज ए फॉर्म ऑफ, और द टॉलरेशन एज ए काइंड ऑफ एपिस्टेमिक कैटेगरी ऑफ सेक्युलरिज्म और एपिस्टेमिक कैटेगरी ऑफ मॉडर्निटी इन इंडिया, इन कंट्रास्ट टू जो ये मॉडर्निटी आया था इन यूरोप में, यूरोपियन मॉडर्निटी, उसको लेके मैंने काइंड ऑफ फ्रेमिंग सोशल लाइफ इन दिस वर्ल्ड। फिर इसमें आशीष नंदी इस डिबेट में आते हैं। आशीष नंदी बात करते हैं कि जो सेक्युलरिज्म इंडिया में जिस फॉर्म में हम देखते हैं या फिर पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में देखते हैं, दैट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। और सेक्युलरिज्म और काइंड ऑफ कम्युनलिज्म ये बेसिकली आया था टेक्नो मैनेजरियल स्टेट को, जो कुछ समय आया था उसको ये करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, तो वो इंडिया में वायलेंस लेके भी आया। तो आशीष नंदी टेल्स अस टू गो बैक टू प्री मॉडर्न टाइम्स, द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ दैट वाज देयर। So in this way, Ashish Nandy and Partha Chatterjee are interacting with each other on the matter of secularism. At the same time, आप देखोगे तलाल असद का देखोगे, वो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेकुलर में, कि सेकुलरिज्म हैज गॉट इट्स ओन जीनियोलॉजी, ओन हिस्टोरियोलॉजी, और वो कैसे किसी सोसाइटी में इवॉल्व करता है। टीएन मदान है, आपने उनको भी पढ़ा है सेकुलरिज्म के अच्छे से। फिर आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए आप देखोगे अखिल बिलग्रामी का देखोगे, वो सेकुलर री इंचैंटमेंट ऑफ द स्टेट की बात करते हैं। तो मतलब मेरा कहना है कि द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरीज एंड पैराडाइम दैट आर रिलेटेड टू एनी टॉपिक लाइक आई टॉक अबाउट सेकुलरिज्म, उसको पहले अच्छे से समझना है। उसके बाद देखना है कि उसका क्या गैप है उसमें, लाइक ये सब तो डिबेट है जिसको हम लोग रिसर्च प्रपोजल लिटरेचर गैप बोलते हैं। लिटरेचर गैप बोलते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आज पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, स्ट्राइप फ्रॉम सोसाइटी वी आर सीइंग। तो काइंड ऑफ थ्योरेटिकल ट्रस्ट एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो गैप है, तो उस डिबेट में खुद को प्लेस करके आइडेंटिफाई करना उस प्रॉब्लम को, दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, और फिर इसमें आपको कुछ ऐसा न्यू लगता है जिस पर वर्क किया जा सकता है, एंड दैट कैन ऐड टू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर दैट इज राइट नाउ, और उस रिसर्च को और ज़्यादा प्रोफाउंड और ज़्यादा एक्सपेंडेड और ज़्यादा एक्सटेंसिव बना सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं राकेश की बात को समराइज़ कर रहा हूँ सिंपल वे में
इनका कहना है फर्स्ट कि जो भी आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं, कोई भी, वो आपका रिलीजन हो चाहे सेकुलरिज्म हो, तो उस पर जो भी डिबेट है उस डिबेट को आपको देखना पड़ेगा। कंटेम्प्रेरी डिबेट जो भी उस पर थिंकर लिख रहे हैं, उसमें जो भी कंटेम्प्रेरी राइटिंग है, क्लासिकल राइटिंग है, उस राइटिंग को देखना पड़ेगा, लिटरेचर को देखना पड़ेगा, और उस लिटरेचर में आपको कोशिश करना होगा कि लिटरेचर गैप कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे रखी सी है कि कभी कभी टॉपिक में क्या होता है कि हम लोगों को इंटरेस्ट को लेकर काफ़ी दिक्कत होता है कि इंटरेस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी लगता है कि हम लोग जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो कभी लगता है कि कास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कभी लगता है कि मॉडर्निटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कभी लगता है कि नहीं पॉलिटिकल थॉट पढ़ लिया जाए। तो इस पॉइंट को आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो एक्सपीरियंस में अभी बात करता हूँ राकेश, तो बहुत लोग इसी को लेकर कन्फ्यूज है कि एरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, डिमार्केट नहीं कर पा रहे, उसका डिमार्केशन नहीं कर पा रहे कि इसी एरिया में मुझे काम करना है। उसको लेकर आपका क्या सजेशन होगा? उसको उस पॉइंट को, उस प्रॉब्लम को, एक जो एक्सपीरियंस है, जो प्रपोजल बना रहा है, उसको कैसे टैकल करें? इस चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये क्वेश्चन इसलिए अराइज करता है बिकॉज देयर इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइजेस बिटवीन आजकल क्या चल रहा है, हॉट टॉपिक्स, द काइंड ऑफ द टॉपिक्स दैट आर वेरी प्रेवलेंट इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और आपका इंटरेस्ट क्या है। तो आपको लगने लगता है कि जिस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है वो आजकल उतना ज़्यादा नहीं है, इट इज़ नॉट इन दैट काइंड ऑफ मैंडेट, और उतना नहीं चल रहा है, तो यू फील इट माने दैट सेंस ऑफ थोड़ा सा डिजेक्शन और इस सेंस ऑफ आपको रिपल्सन होने लगता है कि हो सकता है ये टॉपिक नहीं चले। बट मेरा सजेशन यहाँ पे ये होगा फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपने जो अच्छे से जिस चीज़ पर लिटरेचर पढ़ा है, और अगर वो पॉलिटिकल साइंस की डिबेट में प्लेस किया जा सकता है, तो यू शुड गो विद दैट। क्योंकि मैंने टॉपिक लिया इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस से, और मैंने टॉपिक लिया एक ऐसे टॉपिक से जो जनरली पॉलिटिकल साइंस में, जैसे कास्ट हुआ, जेंडर हुआ, ये सब, हालांकि रिलीजन और सेकुलरिज्म के डिबेट में वो आता है, उतना नहीं है, बट आप कुछ न्यू भी तो उसमें ऑफर कर रहे हो। तो द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विल पॉप अप फ्रॉम द फैक्ट कि हाउ मच यू आर स्ट्रांगली प्लेस्ड इन दैट डिबेट। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है, जिसमें आपने अच्छे से लिटरेचर पढ़ा है, और आप अगर गैप ढूंढ पा रहे हो, और जो भी इंटरव्यू कमेटी और जो भी होगी उनको आप अच्छे से कन्विंस कर पाओ कि मैंने द काइंड ऑफ डिबेट दैट सेंटर हैज गॉट, DU, CPS और एनीथिंग, उस मैंडेट में आई कैन प्लेस माई टॉपिक, तो दैट विल बी, आई थिंक दैट विल बी एडमायर्ड एंड अप्रिशिएटेड। तो इसमें कॉन्फिडेंस ही जरूरी है, और कॉन्फिडेंस आएगा जितना लिटरेचर आपने पढ़ा है और जो गैप आप ढूंढ पा रहे हैं। जैसे मैं आप ही के टॉपिक से कनेक्ट कर पाऊँ, जैसे आपने मॉडर्निटी को चूज किया है, तो मैं राकेश आपसे जानना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रिसर्च प्रोपोजल बनाते हैं और उस पर लिटरेचर भी पढ़ते हैं अच्छा खासा, लेकिन कभी जैसे अभी आपने बोला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, तो आपको कभी कभी क्या लगता है, जैसे मैं भी उस प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो मुझे भी लगता है कभी कभी लगता है कि इस पर काम हो चुका है, तो आपको डाउट होता है कि टॉपिक फिजिबल होगा कि नहीं, जो आप, मैं किसी भी PhD इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जो रिसर्च कमेटी है वहाँ जस्टिफिकेशन दूंगा, कभी डर लगता है कि टॉपिक नहीं मैच कर गया किसी दूसरे से, तो इस सब प्रॉब्लम को लेकर क्या सजेशन रहेगा आपका? इस प्रॉब्लम को लेकर एक बड़ा सजेशन ये है कि अगर जो रिसर्च गैप या जो स्टेटमेंट और प्रॉब्लम जो आपने ढूंढा है, वो अगर आप कहीं से ले नहीं रहे हैं, बल्कि खुद से आपके अंदर जर्मिनेट हो रहा है, आपने खुद बिल्डअप किया, तो देयर आर एम्पल चांसेस कि वो आपका अपना होगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी रेयर साइट, इट इज गोइंग टू मैच विद द काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द अदर पीपल दैट दे हैव ऑलरेडी डन। तो आप खुद से उसको करें, ये मेरा कहना होगा, और आपको पिन पॉइंट करना है कि बेसिकली इस पॉइंट में प्रॉब्लम है एंड आई वांट टू ऑन दिस पार्टिकुलर इशू, तो काइंड ऑफ पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। और ये अगर आप खुद से डेवलप करते हैं, उस पर आप अपने कुछ सीनियर से, कुछ टीचर जो आपके अच्छे, आप यू शेयर गुड रैपो विद देम, उनके साथ आप डिस्कस करें, तो दे विल एनकरेज यू एंड टेल यू कि हाँ इस पे काम नहीं हुआ, यू शुड डू। तो आप खुद से डेवलप कीजिए और उसको एक काइंड ऑफ वैलिडेशन आप करवाइए अपने सीनियर किसी स्कॉलर से या किसी प्रोफेसर से। मतलब उस आइडिया को बिल्डअप आप खुद कीजिए, लिटरेचर पढ़िए, आपको एक आइडिया क्रिएट होगा उससे, उस आइडिया को आप अपने सीनियर से, जो भी पीयर ग्रुप हो चाहे प्रोफेसर से, जिनसे टच में है, उनसे डिस्कस कीजिए, क्योंकि डिस्कस करने से ये फायदा होगा कि वो डर आपके अंदर समाप्त हो जाएगा कि ये कहीं काम हो चुका है, क्योंकि वो लोग तो भास्ट लिटरेचर पढ़े होते हैं, तो दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट। लेकिन आप खुद से उसको करो, जर्मिनेट करो, तो वो बहुत कम चांसेस है कि वो मैच करेगा, वैसे मैच नहीं। ठीक, वो बहुत अच्छे तरह से आपने बताया राकेश। मेरा लास्ट में, अब हम लोग कंक्लूड करेंगे वीडियो को, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग लिटरेचर इतना ब्रॉड है कि लिटरेचर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि लिटरेचर को कौन सा लिटरेचर जो हमारे टॉपिक से रिलेवेंट है, कौन सा टॉपिक, जैसे PhD में क्या होता है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ताकि अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, रिलीजियन है, आपके सेकुलरिज्म है, कास्ट है, आपके पॉलिटिकल थॉट में बहुत टॉपिक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब लिटरेचर को हम अप्रोच करते हैं, जब जाते हैं आप लाइब्रेरी में या ऑनलाइन आप सोर्सेज देखते हैं, तो कभी क्या होता है कि हम लोग लिटरेचर को क्लियर नहीं कर पाते कि हाँ जो लिटरेचर हमारे एरिया से। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने टॉपिक को एग्जाम्पल बनाकर ये थोड़ा सा कम्युनिकेट कीजिए व्यूवर्स को कि कैसे लिटरेचर को स्पेसिफाई करना अपने टॉपिक से बहुत ज़्यादा जरूरी है और कैसे ऐसे स्पेसिफाई किया।
थैंक यू विकास फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सेंस कि ये एक इंटलेस काइंड ऑफ ये है लिटरेचर रिव्यू द काइंड ऑफ परस्यू, क्योंकि देयर आर एम्पल लिटरेचर एंड इंटलेस लिटरेचर। इसमें करना क्या यहाँ पे द काइंड ऑफ अप्रोच दैट वी शुड टेक कि लिटरेचर रिव्यू में जनरली लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि वो अलग अलग किताबों का नाम जो उस टॉपिक से रिलेटेड है उसका समरी लिखने लगते हैं, और देयर लाइज द प्रॉब्लम। आपको किताब नहीं लाना है पहले, you have to write the kind of concepts and the terminologies and the different kind of framework that are related to your topic। लिखना आपको उसमें है, उस फ्रेमवर्क या उस कंसेप्ट में किसी राइटर आपको उसको एनरिच कर रहे हैं, उसको आपको इनकॉर्पोरेट करते चले जाना है। तो जैसे मैंने आपको दिया था सेक्युलरिज्म का दिया था, आज ये या आप मेरे टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या कहते हैं डुअलिज्म में अब से डेकार्ट की एक बुक आई थी, उसमें बॉडी माइंड डुअलिज्म के बारे में चर्चा है, बात है कि दोनों दे आर टू काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑन्टोलॉजिकल लेयर्स ऐसे करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डुअलिज्म पे जब मैं लिख रहा हूँ तो उसके बीच में मैं डेकार्ट को लिख रहा हूँ कि डेकार्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे करके नेचर और वैल्यू के बीच में अगर बात करें ब्रूनो लातो और बात कर रहे हैं, या फिर आपको कहते हैं अखिल बिलग्रामी बात कर रहे हैं कि नेचर का एक अलग ऑन्टोलॉजिकल वैल्यू था, और जब मॉडर्निटी आया तो नेचर बन गया काइंड ऑफ सोर्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर कैपिटलिज्म। तो आप लिख रहे हो अपने फ्लो में, द फ्लो ऑफ योर रिव्यू इज लाइक दैट, यू आर इनकॉर्पोरेटिंग एंड एनरिचिंग योर रिव्यू विद डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेचर। इट शुड नॉट बी द अदर वे अराउंड कि आप हल्का सा अखिल बिलग्रामी का लिख दिए, फिर आप ब्रूनो लातो लिख दिए, फिर आप सेक्युलरिज्म पर पाठक चढ़, ऐसे नहीं, आप लिख रहे हो उसके बीच में। तो ये क्या होगा कि आपके रिव्यू को एनरिच करेगा। तो आप इस अप्रोच को लीजिए लिखते समय, और उसके बाद कंक्रीट लिटरेचर जो, और हर टॉपिक को जैसे सेक्युलरिज्म अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू, तो 3-4 ऐसे होने चाहिए, 3-4 लोग ऐसे होना चाहिए जो उसको एनरिच कर रहे हैं। फिर आप नेचर वैल्यू पे जाओ तो 2-3 ऐसे होने चाहिए जो उसको ऐसे करके लिटरेचर। मतलब आप राकेश खाना चाह रहे हैं कोई भी अगर थीम उठा रहे हैं, हाँ, सेक्युलरिज्म हो चाहे रिलीजन रिलीजन मॉडर्निटी हो, उस पर जो भी मेजर आर्गूमेंट है, उस मेजर आर्गूमेंट को लो, उसमें जो भी क्रिटिकल पॉइंट हो उसको भी थोड़ा सा देखो, और उसको सिर्फ समरी प्रोवाइड मत करो, नहीं, हाँ, बल्कि एक आर्गूमेंट को दूसरे आर्गूमेंट से जोड़ने की जरूरत है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो लिटरेचर रिव्यू होगा, या जो आप जिस थीम पर आप काम कर रहे हैं उस थीम में जो भी मेजर आर्गूमेंट है उसको इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हैं। दूसरा बात, ये आर्गूमेंट में लिंकेजेस भी दिखे, लिंकेजेस समरी देते हैं तो लगता है कि यार ये तो वो अलग अलग, हाँ, समरी में लगता है कि इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ डिसजॉइंटेड प्रोजेक्ट। और इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टिविटी में क्या लगता है कि इट इज अटैच्ड टू द सेंट्रलिटी ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग, ताकि जब कोई जो टीचर या जो आपके इंटरव्यू पैनल में होंगे जो उसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि इससे आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम उठाया है, इसमें आपने एक रिगार्ड और एक बहुत ही टाइट एंड रिगार्ड आपने लिटरेचर रिव्यू किया। तो वो ये माने दिस इज काइंड ऑफ स्मार्ट अप्रोच होता है ना, जिसे कहते हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में अंतर, दिस इज काइंड ऑफ स्मार्ट एंड रिगार्ड अप्रोच। आपको इस पर कभी हम लोग बात करेंगे, हाँ, लिटरेचर मेरे हिसाब से लिटरेचर रिव्यू एक अलग से, हाँ, वो इम्पोर्टेंट काफी है, क्योंकि उससे कंसेप्चुअल और थियोरेटिकल एस्पेक्ट भी निकल के आता है रिसर्च प्रपोजल का, और काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट। मैं लास्ट में आपसे चाहूँगा कि राकेश आप, अगर आपको सजेशन लगे कुछ कि जो रिसर्चर अभी एक्सपीरियंस है उनको कुछ लेकर अगर आप टिप्स देना चाहते हैं लास्ट में, उनको क्या कैसे टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपने अभी बताया पॉइंट, उसमें कुछ अगर आप समरी अगर बताना चाहें। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एकेडमिक कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू गो ऑन विद द रिसर्च, क्योंकि रिसर्च क्या है कि वही दिस इज अ काइंड ऑफ एरिया जिसका बहुत ही वाइड टेपेस्ट्री होता है, और देयर आर मेनी काइंड ऑफ डायमेंशंस। तो अगर आपने सच में लिटरेचर पढ़ा है और आपका एक्सपीरियंस उस टॉपिक से रिलेटेड रहा है, और उसमें आपको लगता है कि कोई गैप है, तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डिफेंड दैट। और डिफेंड करने के लिए आपको उस प्रकार का एकेडमिक कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आएगा आपकी स्टडी से और आपके एक्सपीरियंस। एक्सटेंसिव रीडिंग करना पड़ेगा, हाँ, एक्सटेंसिव रीडिंग करना पड़ेगा, और रीडिंग को आपको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट्स एंड द कंसेप्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। कभी कभी क्या होता है कि लिटरेचर पढ़ लेते हैं लेकिन हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि वर्क हो चुका ऑलरेडी। तो एक कॉन्फिडेंस रखिए और इसको प्रोजेक्ट के रूप में लीजिए कि यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट टुवर्ड्स, दैट काइंड ऑफ पैशन एंड कॉन्फिडेंस विल लीड यू फॉरवर्ड, अदर थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। राइट। लास्ट में मैं बस इस वीडियो को समराइज़ कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर काम करना चाह रहे हैं, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस से हो या हिस्ट्री से, तो सबसे पहले आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपना रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उस रिसर्च टॉपिक को जितना आप स्पेसिफाई कीजिएगा, आपका रिसर्च काम उतना आसान हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले मान लीजिए आप पॉलिटिकल थॉट पर काम करना चाहते हैं, पॉलिटिकल थॉट को पकड़िए आप। पॉलिटिकल थॉट के अंदर आप किस थीम पर काम करना चाहते हैं, किस थिंकर पर काम करना चाहते हैं, उसको पकड़िए और उस पर क्या कीजिए, लिटरेचर पढ़िए। जैसे राकेश ने पूरा जो इस वीडियो को आप देखिएगा तो क्रक्स आपको समझ आ जाएगा कि उस पर लिटरेचर पढ़िए और अपना सेंट्रल क्वेश्चन या सेंट्रल प्रॉब्लम उसको माइंड में रखिए और एक लिटरेचर पढ़िएगा तो आपका खुद बिल्डअप होगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ इस सेंट्रल क्वेश्चन इस टॉपिक पर बन सकता है, ठीक है। उसको सही से आप जब रिसर्च प्रपोजल जब बनाइएगा तो लिटरेचर रिव्यू से उसको जोड़िएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी से उसको जोड़िएगा। और मेरे हिसाब से इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको रीडिंग करना पड़ेगा। विदाउट रीडिंग कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, विदाउट रीडिंग आप ओरिजिनल आइडिया ला भी नहीं सकते, तो आपको रीडिंग करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच राकेश, आपने टाइम दिया। मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं इसी टॉपिक पर
विद्या भैया के साथ वीडियो बनाया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई रिसर्च टॉपिक, तो उसका एक कम्प्लीमेंट्री वीडियो ग्रुप में आप देखें और दोनों वीडियो को देखिएगा तो आपको एक कंप्लीट सेंस मिलेगा कि रिसर्च प्रपोजल की शुरुआत कैसे की जाए। राकेश, अगर आप कुछ लास्ट में बोलना चाहें। नहीं, मैं यही कहूँगा कि विकास ने जो बातों को ध्यान में रखा और मैंने भी वीडियो में जो उसको बोला है, उस बात को एज ए काइंड ऑफ मार्कर रखिए और उस हिसाब से आप अपना ये करेंगे तैयारी, प्लस और भी आप लेते रहेंगे काइंड ऑफ सजेशंस दैट वी कीप टेकिंग फ्रॉम आवर सीनियर्स एंड प्रोफेसर्स। और कॉन्फिडेंस रखना और पैशन रखना है टुवर्ड्स द टॉपिक यू वांट टू वर्क। पैशन वुड बी देयर, देन यू वुड बी डूइंग टू मच ऑफ लिटरेचर एंड मेनी काइंड ऑफ थिंग्स यू वुड बी रीडिंग एंड यू वुड बी reproducing and reconceptualizing it into the different kind of paradigm on which you want to. So that is important. Thank you so much. Thank you, Vikas.